ब्रिक्स के अंदर भी फाल किरदार है और कई मामलात पे। अब देखें कैसे लीडर्स अपनी जगह बनवाते हैं दुनिया में। शिखर सम्मेलन में पुतिन ने एक प्रतीकात्मक ब्रिक्स बैंक नोट दिखाया और ये नोट ब्रिक्स की ओर से किए जा रहे सामूहिक कार्य का प्रतिनिधित्व करना है। बैंक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मौजूदगी वहाँ पर काफ़ी, सेक्रेटरी जनरल के जाने का मतलब ये है कि एक तंजीम को अब आपने उसको एक बड़ा दर्जा मिल रहा है ना, अक़वाम मुत्तहिदा भी मौजूद है वहाँ पे। हालांकि पाकिस्तान ने ब्रिक्स मीटिंग के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन पाकिस्तान के इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जिनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ब्रिक्स का पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करना चाहता है। वजारत तिजारत के हुकाम की सेनेट की कायम कमेटी बराए तिजारत को ब्रीफिंग। काज़न में 2 रोज़ा सरबराह इजलास के बाद रूस के सदर पुतिन ने ब्रिक्स का अलामती बैंक नोट वज़रा को दिखाया था। बैंक नोट के सामने वाले हिस्से पर ब्रिक्स के संस्थापक देश रूस, चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के झंडे देखे जा सकते हैं। ये ब्रिक्स समिट जो है 36 ममालिक की इसमें प्रेजेंस थी, 36। क्या पाकिस्तान कभी ब्रिक्स का हिस्सा बन पाएगा? वैसे स्ट्रीट डॉग्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गए और एक मौलाना साहब की वीडियो मैंने देखी थी जो ये कह रहे थे कि इससे भी पैसा कमाया जा सकता है कि आप चाइना को गधे और कुत्ते यानी स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो भी आप चाइना को बेच दें और उसके बाद इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। वो देखा जाता है, इंटरेस्ट देखे जाते हैं, डिफरेंट रिजल्ट देखे जाते हैं। ये नहीं है कि जो भी कंट्री मुंह उठा के आए उसे ब्रिक्स में शामिल कर लो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मीडिया वेब में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन गुरुवार को हो गया। इस सम्मेलन में वित्तीय सुधारों से जुड़ी कई चर्चाएं हुई। सोशल मीडिया पर काफी तेजी से एक करेंसी की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें ब्रिक्स के संस्थापक देशों के झंडे के साथ तिरंगा झंडा भी सामने आ रहा है। इस करेंसी के साथ दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स का करेंसी का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। वहीं इस करेंसी की तस्वीरें वायरल होने के साथ ही सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर पुतिन का टिप्पणी का हवाला देते हुए दावा किया जा रहा है कि ब्रिक्स अपनी नई करेंसी जल्द लॉन्च करने जा रहा है। यह तस्वीरें उस वक्त की है जब रशिया के एक अधिकारी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक करेंसी नोट दिया था और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस नोट को अपने मंत्रियों को दिखाने के बाद इसे रशिया के सेंट्रल बैंक के प्रमुख को सौंप दिया था। रशियन मीडिया ने इस करेंसी नोट की एक तस्वीर भी जारी कर दी है। हालांकि आपको यहाँ बता दें कि अभी इस करेंसी को फाइनल नहीं किया गया है, अभी सिर्फ इस करेंसी की एक झलक दिखाई गई है। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। वो देखा जाता है, इंटरेस्ट देखे जाते हैं, डिफरेंट रिजल्ट देखे जाते हैं। ये नहीं है कि जो भी कंट्री मुंह उठा के आए उसे ब्रिक्स में शामिल कर लो। उनके काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं, एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया होता है। वो जब मीट कर जाता है तो फिर तब जाके उस प्लेटफॉर्म की अहमियत भी होती है। ठीक है ना। अगर कोई कंट्री ख़ास चीज़ें फॉलो नहीं कर रहा अपने मुल्क में तो उसे इन नहीं करेंगे जब तक वो जो है रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता। अच्छा, इंडिया की बात करूंगा। इंडिया देखें क्वाड का भी हिस्सा है, ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए। एट द सेम टाइम SCO में भी, जो कि मेनली शंघाई डोमिनेटेड है, उसमें भी हिस्सा है, ब्रिक्स में भी है। तो ये है कि इंडिया ये मैसेज देता है कि अगर रीजन की बात की जाए तो हम एशियन हैं, तो हम एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखेंगे। हम एशिया वाले एक दूसरे को जो है सपोर्ट भी करेंगे, जैसे जियोग्राफी होती है। ठीक है। अगर बात की जाए कि अगर एशिया में आपस में राइवलरी देखी जाए कि ऐसा नहीं है कि एशिया के प्लेटफॉर्म को 1 या 2 कंट्री डोमिनेट कर लें, जैसे चाइना है, रशिया है, तो उसमें फिर वो क्वाड का भी मेंबर है कि चाइना को भी कंटेन करना है। अभी जैसे मैंने आपसे बात की वो सवाल हमारा बीच में ही रह गया कि ब्रिक्स प्लस को बनाने की बात की जा रही है और इसके लिए कोई 30 से 35 कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं जो इसका पार्ट बनना चाहती हैं और चाइना और रशिया को इसमें इंडिया की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो क्या लगता है, क्या ये ब्रिक्स प्लस बन पाएगा? इंडिया इसको सपोर्ट करेगा और क्या पाकिस्तान इसका हिस्सा होगा? चले ब्रिक्स का नाम ब्रिक्स प्लस का ही हो जाए। मेरे ख्याल से ईरान, पाकिस्तान और मे बी कतर या इजिप्ट ये इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। ब्रिक्स को बढ़ाना है। जैसे यूरोपियन यूनियन 24 मुल्कों की है, जैसे दुनिया में हालात चल रहे हैं कि इसराइल है, स्वीडन है, नॉर्वे, डेनमार्क, जो रशिया से उस साइड पे जो स्टेट्स थी ना, आहिस्ता आहिस्ता वो नेटो का मेंबर बन गई हैं। तो रशिया और चाइना को ये कंट्रीज़ की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, ब्रिक्स को बढ़ाना पड़ेगा। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स में और कंट्रीज़ ऐड करने पड़ेंगे, ये ज़रूरी है। बिल्कुल।
आज के अगर हवाले से बात करें तो आपको क्या लगता है कि 36 कंट्रीज आज रशिया में मौजूद थी, तो आज के दिन आपको क्या बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पे मौजूद हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं इन सब में। बिल्कुल, अगर देखा जाए रशिया का अमेरिका के साथ वो चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जंग की सूरत हाल में जैसे यूक्रेन के साथ भी जंग चल रही है। पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो तकरीबन 2 लाख के करीब गधे जो हैं उनका जो मीट होता है वो और उनकी खाल जो होती है वो हम चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, वैसे तो जिस तरह से हम सीपैक को चला रहे हैं तो हमने चाइना को इतना गधा बनाया है, इतना उल्लू और गधा बना चुके हैं कि चाइना के अपने पास बहुत गधे हो जाने चाहिए जो बार बार जो है वो हमारे झांसे में आ जाते हैं और उसके बाद आके फिर कहते हैं हाँ जी सीपैक शुरू करते हैं, सीपैक 2 शुरू करते हैं, उसके बाद काम हम कोई होता नहीं है और ना ही कोई सक्सेस होती है। हाँ, उनके लोगों को जरूर टारगेट किया जाता है, लेकिन बहरहाल अब क्या किया जाए। और इसके ऊपर तो मैं क्या कहूँ कि वो लोग गधा खाते हैं तो बस, गधा तो खैर लाहौर वाले भी खाते हैं, हमारे हमने सुना है गधे की बिरयानी बनती है लाहौर में, इसीलिए अगर उनको चिकन भी खिलाएं तो उनको गधा लगता है या उनको लगता है शायद वो मीट खा रहे हैं या बीफ खा रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि यहाँ पर भी कई लोग पकड़े गए हैं, कई जगह ऐसी हैं जहां पर पता लगा कि जी यहाँ तो गधे का गोश्त बिक रहा था। और बात सारी वही है कि चाइना को पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर गधे एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि सेल करेगा और हम चाइना से लेंगे पैसा और यहाँ से उनको गधे जो है वो हम भिजवा देंगे, मतलब काट कूट के, और उसके साथ उनकी खाले भी भिजवा दी जाएंगी। वैसे एक जमाने में ये भी हुआ था, कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आई थिंक 2 मंथ्स हुए होंगे, 3 मंथ्स हुए होंगे, कि लाहौर में ही जो है वो बहुत सारी जो खाले हैं गधों की वो पकड़ी गई थी और लोग कह रहे थे कि चलो ये खाले, वो भी काफी पता नहीं कई टन थी वो खाले, और लोग कह रहे थे चलो ये गधों की खालें तो मिल गई हैं, इसके अंदर से गधा किधर गया है, तो वो सब पूछ रहे थे। और जाहिर है वो नहीं भेजा जा रहा था जहां पे भी ये खालें बेची जा रही थी, वहां पे गोश्त नहीं भेजा जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि या मीट जो गधे का होता है वो नहीं बेचा जा रहा था, तो उससे मुझे लगता है कि लाहौर वाले खुद ही खा पी गए होंगे। मगर बात सारी है कि जी पाकिस्तान ने जो है वो बहुत अच्छा फैसला किया है कि जाहिर अब अगर चाइना में गधों की वैल्यू है या गधे खाए जाते हैं तो भेज दिए जाए। वैसे स्ट्रीट डॉग्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गए और एक मौलाना साहब की वीडियो मैंने देखी थी जो ये कह रहे थे कि इससे भी पैसा कमाया जा सकता है कि आप चाइना को गधे और कुत्ते यानी स्ट्रीट डॉग्स जो है वो भी आप चाइना को बेच दें और उसके बाद इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। यानी अब हाल यहाँ तक बात पहुंच चुकी है कि अब हम जो है वो यहाँ से गधे और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो भी बेचने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान की पब्लिक काम करने को तैयार नहीं है, या पाकिस्तान की वो लोग जो जिनके हाथ में पावर होती है वो भी काम करने को तैयार नहीं है। और बाकी पब्लिक तो आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ से भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, कभी सऊदी अरब चले जाते हैं तो कभी यूएई चले जाते हैं, और इसी तरह की कई न्यूज जो है वो आप देख भी चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। और हमने खुद भी देखा है, जब मैं कभी दुबई जाती हूँ तो एक आध जगह इस तरह के लोग टकर ही जाते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं और उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं से पाकिस्तान की किसी सिटी से होता है। अब लोगों को जब ये लगे कि जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं और दूसरे लोग जो के कंट्री को चलाते हैं या पॉलिसीज बनाते हैं, अगर वो जा जाकर चाइना से और यूएई से और सऊदीया से भीख मांगेंगे तो हम पब्लिक ने सोचोगे चलो हम भी मांग के देख लेते हैं, इसमें क्या हर्ज है। लेकिन खैर, अब वैसे मैं तो सोच रही थी कि पाकिस्तान को चाहिए कि कॉकरोचेस जो है वो भी जो है वो चाइना को बेचना शुरू कर दें, इसलिए कि कई घरों में मैंने देखा है कि किचन में बहुत कॉकरोचेस होते हैं। खैर मेरे घर में तो नहीं है, मैंने तो स्प्रे कर करके ना, तो लेकिन ये कि कॉकरोचेस भी दे देने चाहिए।